आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित होंगे, यानी इस टॉपिक से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं उन सभी क्वेश्चनों को कराऊंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द है। हमें बताना है घुटने तक बाह वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे। अप्रत्याशित, लंबोदर, आजानुबाहु या आद्यांत। तो देखिए, घुटने तक बाह वाले को एक शब्द में कहते हैं आजानुबाहु। क्या कहते हैं? आजानुबाहु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लंबोदर किसे कहते हैं? तो जिसका उदर लंबा हो उसे कहते हैं लंबोदर। और अप्रत्याशित किसे कहते हैं? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। आद्यांत किसे कहते हैं? तो शुरू से अंत तक को एक शब्द में क्या कहते हैं? आद्यांत। सभी का आंसर पता हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी माप तोल हो सके के लिए एक शब्द है। मापन, परिमेय, अचल या अजेय। तो देखिए, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिसकी माप तोल हो सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? परिमेय। अचल किसे कहते हैं? तो जो चल ना सके उसे अचल कहते हैं। अजेय किसे कहते हैं? जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके के लिए एक शब्द है। जितेंद्रीय, अतीन्द्रिय, सर्वजीत या इंद्रजीत। तो देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। सर्वजीत किसे कहते हैं? तो जिसने सब कुछ जीत लिया हो उसे कहते हैं सर्वजीत। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं होता है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन है, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए एक शब्द है। बहुदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी, त्रिकालदर्शी। तो देखिए, सबको एक समान यानी सबको समान भाव से देखने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे समदर्शी। क्या कहेंगे? समदर्शी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुदर्शी किसे कहेंगे? तो जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे कहते हैं बहुदर्शी। प्रियदर्शी किसे कहते हैं? तो जो देखने में प्रिय लगता है उसे कहते हैं प्रियदर्शी। और त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला जो होता है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। अगला क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके के लिए एक शब्द है। दुर्गम, अभेद्य, दुर्गेय या असंभव। तो जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अभेद्य। क्या है? अभेद्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दुर्गेय किसे कहते हैं? तो जिसे कठिनाई से जाना जाता है उसे कहते हैं दुर्गेय। दुर्गम किसे कहते हैं? वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गेय। उसे क्या कहते हैं? दुर्गेय। और जो संभव ना हो उसे कहते हैं संभव। अगला क्वेश्चन है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। प्रियंबदा, प्रेयसी, मधुरभाषी, प्राण प्रिया। तो देखिए, प्रिय बोलने वाली स्त्री को एक शब्द में कहते हैं प्रियंबदा। क्या कहते हैं? प्रियंबदा। बहुत लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? मधुरभाषी, लेकिन नहीं, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंबदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियंबदा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। जो मधुर बोलता है उसे कहते हैं मधुरभाषी, और जो प्राणों के समान प्यारा हो उसे कहते हैं प्राण प्रिया। क्या कहते हैं? प्राण प्रिया। और प्रेमिका को क्या कहते हैं? प्रेयसी। अगला क्वेश्चन है,
जिसके पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द है पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी या फिर त्रिकालदर्शी। तो देखिए अभी हमने बताया कि समदर्शी किसे कहते हैं, जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसके पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। तो जिसके पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। त्रिकालदर्शी अभी हमने बताया कि जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बता सकता है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध, दुर्गेय। तो देखिए जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दमनीय। क्या कहते हैं, दुर्दमनीय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अच्युत किसे कहते हैं, जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। दुर्बोध किसे कहते हैं, तो जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं, और जिसे कठिनाई से जाना जाता है उसे कहते हैं दुर्गे। अगला क्वेश्चन है, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द है अन्यत्र, अन्यय, अन्यत्र, अनन्य, अन्योन्य संबंधी या अन्योन्याश्रित। तो देखिए अन्य से संबंध न रखने वाले को एक शब्द में कहते हैं अन्योन्य संबंधी। क्या कहते हैं, अन्योन्य संबंधी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अन्यत्र किसे कहते हैं, किसी और के स्थान पे दूसरे को प्रयोग करना ही क्या कह लेते हैं, अन्यत्र। अनन्य किसे कहते हैं, तो जिस जैसा कोई अन्य नहीं होता है उसे कहते हैं अनन्य। और अन्योन्याश्रित किसे कहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होना ही क्या है, अनन्याश्रित। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु या जिजीविसु। तो देखिए जिसे जानने की इच्छा है उसे एक शब्द में कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ज्ञानार्थी किसे कहते हैं, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा रखने वाले को ज्ञानार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञानार्थी। जिगीसु किसे कहते हैं, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। और जिजीविसु कहते हैं अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा को जिजीविसु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे के दोष खोजने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी, आलोचक या शत्रु। तो देखिए दूसरे के दोष खोजने वाले को एक शब्द में कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अनुसंधान करने वाले को क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता। क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है कथित, कहावत, कटुभाषी या पुनरुक्ति। तो देखिए कही हुई बात को बार बार कहना या एक ही बात को बार बार कहना उसे कहते हैं पुनरुक्ति। क्या कहते हैं, पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कटु बोलने वाले को क्या कहते हैं, कटुभाषी। क्या कहते हैं, कटुभाषी। और कही गई बात को क्या कहते हैं, कथित। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण, समदर्शी, समकालीन, शीतोष्ण। तो देखिए समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण। क्या होता है, समशीतोष्ण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। समदर्शी किसे कहते हैं, तो देखिए अभी हमने बताया कि सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। और समकालीन किसे कहते हैं, उसी समय जो व्यक्ति समान समय का हो, या जो समकालीन किसे कहते हैं, जैसे दो लोग एक ही मंथ के जिनका डेट ऑफ बर्थ रहता है उसे क्या कहते हैं, समकालीन। या जो दो लोग एक ही क्लास में रहते हैं उसे क्या कहते हैं,
समकालीन। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द है। स्वेच्छाचारी, स्ववश्य, आत्माभिमत, मतानुयायी। तो अपने मत को मानने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो एक शब्द में कहेंगे आत्माभिमत। यहाँ क्या रहेगा? आत्माभिमत। क्या रहेगा? आत्माभिमत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आत्माभिमत किसे कहते हैं? अपने मत को मानने वाले को कहते हैं आत्माभिमत। स्वेच्छाचारी किसे कहते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को स्वेच्छाचारी कहते हैं। और स्ववश्य किसे कहते हैं? तो अपने ही वश में रहने वाले व्यक्ति को स्ववश्य कहते हैं। मतानुयायी किसे कहते हैं? मत के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को मतानुयायी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द है। प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम या अनुश्रुति। तो परंपरा से चली आ रही बात को एक शब्द में कहते हैं अनुश्रुति। क्या कहते हैं? अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहेंगे? अनुश्रुति। अगला क्वेश्चन है, जो देखने के योग्य हो के लिए एक शब्द है। दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी, सर्वप्रिय। तो देखिए, जो देखने के योग्य हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? दर्शनीय। क्या कहेंगे? दर्शनीय। अभी हमने बताया कि जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखे उसे कहते हैं समदर्शी। और सर्वप्रिय किसे कहते हैं? जो सबको प्यारा हो या जो सबको प्रिय उसे कहते हैं समदर्शी। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंध है। यहाँ क्या रहेगा? जो पृथ्वी से संबद्ध है। क्या रहेगा? संबद्ध। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? भूधर, पार्थिव, स्वयंभू, भूमिज। तो जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे एक शब्द में कहेंगे पार्थिव। क्या कहेंगे? पार्थिव। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहेंगे? पार्थिव। अगला क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। हमें बताना है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्य या अनुलभ्य। तो देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। तो अलभ्य किसे कहते हैं? तो जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य। अप्राप्य किसे कहते हैं? तो जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे कहते हैं अप्राप्य। अनुपलब्ध किसे कहते हैं? अनुपलब्ध कहते हैं जो उपलब्ध न हो उसे कहते हैं अनुपलब्ध। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या दुर्गम। तो देखिए, जो कठिनाई के से समझने योग्य हो उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं? दुर्बोध। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लिष्ट किसे कहते हैं? तो जो कठिन हो उसे कहते हैं क्लिष्ट। क्या कहते हैं? क्लिष्ट। दुर्गम किसे कहते हैं? तो जिस रास्ते पे जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, यानी जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्बोध। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।